क्वेश्चन नंबर 8 है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। सब्जेक्ट टू दिया हुआ है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज लेस देन आर इक्वल टू 0, 2x प्लस y इज लेस देन आर इक्वल टू 200, x कामा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर हमको z को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है और हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको अभी स्टेप पता हो गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट 2 को देखते हैं, तो वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। यहां पर ग्रेटर देन को नहीं लेना है, इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। यहां पर x लिखते हैं और यहां पर y लिखते हैं। यदि x का मान यहां पर 0 रखते हैं तो y का मान 50 आएगा। इतना आप आसानी से कर सकते हैं। यदि y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान 100 आएगा। जो दूसरा है हमारा सब्जेक्ट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां पर लेस देन को नहीं लेना है। चलिए इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। यदि मैं x को यहां पर 0 लेता हूं x को, तो y 0 होगा और यदि y को 0 लेता हूं तो x 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं यहां पर x का मान 20 ले लेता हूं, ठीक है। तो यदि यहां पर x का मान मैं 20 लेता हूं तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, मतलब y का मान 40 आएगा। यदि मैं x का मान 50 ले लेता हूं यहां पर, तो 50 दूनी 100 यानी कि y का मान आपका 100 आएगा। तो इस तरह से 2 पॉइंट हमने और ले लिया। x का मान 20 लिया, 50 लिया, तो y का मान हमको 40 और 100 आया। अब जो तीसरा है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो इसके लिए भी हम बॉक्स बनाते हैं, तालिका बनाते हैं। तो ये x हुआ और ये y हुआ। मान लीजिए कि x को यहां पर मैं 0 लेता हूं तो y 200 आएगा और यदि y को मैं 0 लेता हूं तो x का मान कितना आएगा, देखिए 100 आएगा। ये ठीक है ना। और एक कंडीशन दिया रहता है हर सवाल में, वो है x का y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का काम होगा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये ऐसे हमारा जो एक्स एक्सिस है उसके लिए क्या क्या पॉइंट रखना है, देखिए यहां पर तीनों बॉक्स में, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में एक्स का सबसे बड़ा मान कौन सा है। यहाँ पे एक्स 100 है, यहाँ पे एक्स सबसे बड़ा 50 है, यहाँ पे x सबसे बड़ा 100 है। तो x एक्सिस में हमको 100 तक लिखना है। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ये x एक्सिस में, ठीक है। अब y में देखते हैं तो y में यहाँ पे सबसे बड़ा मान 50 है, यहाँ पर y में सबसे बड़ा 100 है, यहाँ पर y में सबसे बड़ा 200 है। तो y एक्सिस में हमको 200 तक जाना पड़ेगा। तो 20-20 का ले लेते हैं। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ये 120, ये 140, 140 के बाद ये 160, 180 और ये 200। ये हमारा हुआ y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है x एक्सिस में 0 और y में 50, y में 50 देखना है। तो ये हमारा 20 है, ये 40 है, ये 60 है।
तो 50 कहां पर आएगा, 40 और 60 के बीच कहीं पर होगा, तो ये पॉइंट हो गया 0 और 50 हुआ है पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं 0 और 50। ठीक, इसको मैंने ए नाम दिया है। अब आते हैं x में 100 देखने हैं, y में 0। x में 100 तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 है, ये 100 और 0 है, ये पॉइंट है। इसको मैं नाम दे देता हूं b। अब दोनों को मिला लेते हैं, तो चलिए मैं मिला देता हूं दोनों को। ये दोनों को मैंने मिला दिया। अब इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 100। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे दूसरे बॉक्स में पहुंचते हैं। यहां पे x में देखना है 0 0, तो ये x में 0, y में 0, मतलब ओरिजिन हुआ। अब x में 20, y में 40। x में 20 तो ये 10 है, और ये 10 है, और ये 20 है, तो x में 20 मतलब ये हुआ। और y में 40 मतलब ये हुआ। तो पॉइंट मेरे ख्याल से यहां पर आना चाहिए, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसको यहां पर लिख देता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 100। इसको यहां पर से हटा देते हैं, ये हटा दिया मैंने। तो 20 और 40 मतलब वो पॉइंट यहां पर आएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं लिख देता हूं 20 और 40, 20 40। अब x में 50, y में 100। x में 50 तो x में 50 यानी 10, 20, 30, 40, 50, ये x में 50। y में 100, 20, 40, 60, 80, ये y में 100 यहां पर। तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, ये यहां पर है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है 50 और 100। ये 50 और 100, तीनों पॉइंट को मिला लेते हैं। तो ऐसे फ्री हैंड से आप मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आप स्केल में और ग्राफ पेपर में करेंगे तब सटीक बनेगा। इस लाइन का नाम है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 टू 0। तीसरा जो हमारा इक्वेशन है वो है x में 0 देखना है, y में 200। तो y में 200 मतलब ये लास्ट वाला है, 0 और 200। अब x में 100 देखना है, y में 0। तो x में 100 मतलब ये है, और y में 0 मतलब यही पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इसको मिला देते हैं। तो ये ऐसे मैंने मिला दिया। तो इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ठीक है ना? तो अब चलिए हम कुछ टेस्ट करते हैं 0 0 रख के। तो हमारा जो z का जो मान दिया हुआ है, वो z का मान दिया हुआ है प्रश्न में x प्लस 2y, x प्लस 2y, ये ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या रखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल रहा हूं, यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला सब्जेक्ट 2 को लेते हैं। हमारा पहला सब्जेक्ट 2 है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। यहां पर x का मान 0 और y का मान 0 रखते हैं।
तो क्या ये रिजल्ट सही है? 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, तो ये रिजल्ट हमारा फॉल्स है। तो फॉल्स है तब क्या करेंगे? x प्लस 2y इक्वल टू 100 लाइन के ऊपर तरफ से रेट करेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये x प्लस 2y इक्वल टू 100 ऊपर की ओर से रेट करेंगे। ऊपर की ओर मतलब आप याद रखिए ये जो लाइन है इसके ऊपर की ओर सेलेड है, मान के चलिए ऐसे ये इस लाइन के ऊपर की तरफ सेलेड है, ये ऊपर वाली दिशा में सेलेड है पूरा। अब दूसरा हमारा सब्जेक्टिव है 2x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यहां पर यदि मैं 0 रखता हूं तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। तो यदि 0 0 प्राप्त हो, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो यदि लेस देन है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमको उस लाइन के ऊपर तरफ से रेट करना पड़ता है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है? यहां पर है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसके ऊपर तरफ से रेट होगा, मतलब ये पूरा एरिया से रेट होगा। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे से रेट होगा, ये ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कलर में दिखा देता हूं आपको। ये ऊपर की तरफ से रेट होगा ऐसे। कब ऊपर की तरफ? इस लाइन के ऊपर तरफ कब से रेट होगा? जब यहां पर लेस देन आर इक्वल टू हो तब। लेस देन आर इक्वल टू हो तब इस लाइन के ऊपर साइड। अब एक बचा, थर्ड सब्जेक्टिव हमारा दिया है 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 200। 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 200, ये हमारा दिया हुआ है। टू एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 200। यहां पर भी हम 0 0 रख के टेस्ट करते हैं, तो हो जाएगा 2 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 200। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 200, तो ये ट्रू है, ठीक है ना, ये सत्य है। तो जब ट्रू रहता है तब क्या होता है? ओरिजिन साइड से डेट करते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये लाइन है। तो इस लाइन के ओरिजिन साइड, कलर बदल के बताता हूं आपको, ये 2x प्लस 200 इसी के लिए चेक किए हैं, तो ट्रू आया था। ट्रू आया है मतलब ये ओरिजिन की दिशा में सेलेक्ट करना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर तीनों कलर है, कॉमन एरिया है, रेड भी है, ब्लू भी है और ब्लैक भी है। तो यही वो रीजन है, यही वो फिजिबल रीजन है जहां पर जेड मैक्सिमाइज होगा और मिनिमाइज भी होगा, यही वो रीजन है। तो इस रीजन में कितने कॉर्नर पॉइंट हैं उसको हम देखते हैं। एक तो यहां पर एक कॉर्नर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 50 है, एक कॉर्नर पॉइंट यहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट 0 और 200 है, एक कॉर्नर पॉइंट यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट 50 और 100 है, एक कॉर्नर पॉइंट यहां पर है। यही हमको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। तो ये कौन कौन सी दो लाइन यहां पे कट हो रही है? एक लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, देख रहे हैं ना आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन, मतलब ये वाली कौन सी लाइन है? ये लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0।
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ समीकरण 1 में 2 का गुना, तो 2x प्लस 2 टू ज़ा 4y इक्वल टू 200। और ये समीकरण 2 को उसके नीचे ज्यों का त्यों उतार लीजिए। अब ये दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो चिन्ह बदलिए, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हुआ। 4y में y जुड़ेगा तो 5y बराबर 200। तो y बराबर आएगा यहाँ पर 5 चौके 20 यानी 40। y का मान 40 यदि यहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो 40 दूनी 80 होगा। ये 80 उधर जाके घट जाएगा 100 में, तो 20 आ जाएगा। तो x का मान आएगा 20। तो 20 और 40 आया ये पॉइंट, 20 और 40। ठीक है ना। तो चलिए मैं नाम दे दूं, इसको मैंने नाम A दिया है, तो यहाँ पर B भी दिया जा चुका है। तो एक काम करते हैं, ये A है तो ये C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। तो यही वो एरिया है, ये वाला एरिया है फिजिबल रीजन। इसी फिजिबल रीजन पे हमको जेट का मैक्सिमम और मिनिमम मान पता करना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट ले लेते हैं 0 और 50। तो कौन कौन सा पॉइंट हुआ, A है 0 और 50, ठीक है। और देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है, एक ये पॉइंट हुआ और यहां पर ये हुआ 0 और 200, C 0 और 200। और है यहां पर ये D 50 और 100, D है 50 और 100, 50 एंड 100। और एक पॉइंट है यहां पर ये वाला, ये है 20 और 40, 20 और 40 ई पॉइंट है, 20 और 40। तो एक बार चेक कर लीजिए, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स है, 4 कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट। तो ये पूरा एरिया है विजिबल रीजन, ठीक है। तो चलिए यहां पर जेड क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। यहां पर जेड दिया हुआ है x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो जेड का मान हम निकालते हैं। सबसे पहले x का मान 0 रखिए, y का मान 50 रखिए, तो 50 दूनी 100। यहां पर x का मान 0 रखिए, रख दिया 0। यहां पर y का मान 200 रखिए, तो 200 गुणित 2 यानी कि 400। और यहां पर x 50 रखिए, तो ये 50 हो गया। और इसको 100 रखिए, तो 100 दूनी 200, 200 और 50 250 यानी कि 250। अब यहां पर 20 और 40 रखना है, तो यहां पर 20 रखिए, यहां पर 40, तो 40 दूनी 80, 80 और 20 100। जेड का मान आएगा 100। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर मैक्सिमम मान हमको 400 मिला, ये मैक्सिमम है, ठीक है। और मिनिमम मान 2 जगह मिला है, एक तो 100 पे मिला है मिनिमम, 100 मिला है मिनिमम, कहां पर 0 50 पर। और यहां पर भी हमको मिनिमम प्राप्त हुआ है, कहां पर 20 और 40 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैक्सिमम है यहां पर 400, कौन से पॉइंट पे मिला, एट 0 to 100। और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, मिनिमम क्या मिला 100, कहां पर मिला, एट 0 50 एंड और कहां पर मिला 20 40 पर, 20 40। तो ये हमारा आंसर है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y और सब्जेक्ट टू दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहां पर जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इसको लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर से लेते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 को हम लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां पर यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो आप देख रहे हैं y का मान आपको 5 मिलेगा। यदि y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान यहां पर 5 मिलेगा। इसी तरह जो दूसरा सब्जेक्ट टू है x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसको लेते हैं। यहां पर भी हम x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान 3 मिलेगा और y का मान यदि हम यहां पर 0 रखते हैं तो x का मान हमको 6 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये x एक्सिस है व्हाइट कलर में और ये y एक्सिस है। सबसे पहले हमको x अक्ष में 0 देखना है और y पे 5 देखना है। तो y पे 5 देखना है तो ये है 0 और 5। उसके बाद x एक्सिस में 5 देखना है, y एक्सिस में 0। तो x एक्सिस में 5 और y एक्सिस में 0, तो ये है 5 और 0। अब ये दोनों को हम मिला देते हैं, तो ये मैंने दोनों को मिला दिया, ये हमने दोनों को मिलाया। ठीक है, तो इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब आ जाते हैं दूसरे बॉक्स पे, x पे 0 देखना है, y पे 3 देखना है, y पे 3 देखना है, तो ये हो गया 0 और 3, ये वाला पॉइंट C। उसके बाद 6 0 देखना है, तो x में 6 y में 0, तो ये 6 0 है। आप देख रहे हैं ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, 0 3 और 6 0 को हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन बनी है, ये वाली लाइन, ये लाइन कौन सी लाइन है? इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब दिया हुआ है यहां पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो यहां से x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये हुआ x इक्वल टू 3। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को लाइन से लेके 0 0 रख के टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहला हमारा जो कांस्टेंट्स है वो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। इसमें हम x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 बड़ा होगा या बराबर होगा 5 से, मतलब 0 बड़ा है या बराबर है 5 से, तो 0 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता, मतलब फॉल्स आया। तो इस लाइन के ऊपर में सेडेट करना है, फॉल्स रहेगा तो मूल बिंदु की तरफ सेडेट नहीं करना है, मूल बिंदु से दूर सेडेट करना है। तो इस रेखा के लिए, इस लाइन के लिए, कौन सा लाइन? x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए फॉल्स रिजल्ट आया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 कहाँ है? ये देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लाइन है, ये लाइन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस लाइन के ऊपर पूरा सेडेट करना है। आप याद रखिएगा, इस लाइन के पूरा ऊपर सेडेट होगा, जो कि ये ब्लैक कलर में सेडेट है। अब आते हैं दूसरा सब्जेक्ट टू में। हमारा दूसरा है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं यहां पर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6।
इसमें भी x और y की जगह हमको 0 0 रखना है। तो x की जगह 0 रखिए, यहाँ पर y की जगह 0 रखिए, तो ये 0 प्राप्त होगा। तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, तो किस लाइन के लिए हमको रिजल्ट फॉल्स मिला? हमको x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए फॉल्स मिला। तो वो लाइन कहाँ है? वो लाइन ये है, आप देख रहे हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6, मतलब ये वाली लाइन है आपका। कहां पर है? x प्लस 2y इक्वल टू 6, मतलब 0 3 और 6 0 को मिलाने वाली रेखा। ये 0 3 और 6 0 को मिलाने वाली रेखा। तो इसके ऊपर सेट करना है। ये देखो ऑरेंज कलर में मैं सेट किया हूं, तो इसके ऊपर वाला एरिया सेट करना है। जो पहली लाइन थी ये वाली लाइन, इसके लिए फॉल्स रिजल्ट मिला, तो इसके ऊपर सेटेड हुआ। अब ये जो दूसरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए भी फॉल्स रिजल्ट मिला, तो इसके ऊपर सेटेड हुआ। तो यहां पर ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर दोनों इस एरिया में हमको मिल रहा है, मतलब ये पूरा एरिया कॉमन एरिया है। अब एक बचा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो x का मान 3 या 3 से बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन मतलब इस एरिया में आपको सिलेक्ट करना है, तो जो कि पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखिए, ये पीला कलर ये शेडेड हुआ, ये ब्लैक कलर शेडेड हुआ, और ये ऑरेंज कलर। तो पूरा जो कलर है वो इस एरिया में प्राप्त हो रहा है, इस एरिया में, ये यहां तक। तो यही हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले इस लाइन को हमने सेटेड किया, इस लाइन के लिए फॉल्स रिजल्ट आया था, तो ऊपर सेटेड हुआ। अब इस लाइन के लिए भी फॉल्स रिजल्ट आया, तो ये भी ऊपर सेटेड हुआ। तो ये ब्लैक और ऑरेंज कलर यहां पर मिला। अब जैसे ही x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए सेटेड किए, तो इधर सेटेड हुआ। तो अब तीनों कलर यहां से लेकर के यहां तक हमको प्राप्त हुआ, मतलब यही फिजिबल रीजन है। तो इस रीजन में हमको यहां पर एक पॉइंट मिलता है D, ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर हमको मिलता है E, और एक पॉइंट मिलता है यहां पर हमको C। तो ये 3 पॉइंट मिला, 1 और ये 2 और ये 3। तो यहां पर जो पॉइंट है उसका निर्देशांक तो 6 0 है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो पॉइंट D आया है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये x बराबर 3, ये और ये वाला, ये दोनों को हल करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर ये वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, और ये वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x का मान यदि यहां पर 3 रखते हैं, तो 3 धन y बराबर 5, तो y बराबर 2। तो 3 और 2 आया निर्देशांक। तो ये देखिए 3 और 2 आया। अब आ जाइए इस पॉइंट पे E पर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो E पॉइंट पे एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है। तो उन लाइनों के इक्वेशंस को हम लिखते हैं पॉइंट E निकालने के लिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को E पर कट करती है। यहां पर x और माइनस x कैंसल हो गया, y में 2y माइनस करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 में 6 माइनस करेंगे तो -1। तो y का मान यहां पर 1 मिला। y का मान यदि 1 रखते हैं तो x धन 1 बराबर 5, तो x बराबर 4 आएगा। तो 4 और 1 मिला पॉइंट E। तो आप देख रहे हैं यहां पर पॉइंट E हमको 4 और 1 मिला। तो हमको हमारा जो फिजिबल रीजन है उसमें कितने पॉइंट मिले? D, E और C। तो D, E और C पर ही हमको Z का मान निकालना है। ये देखिए मैं निकाला हूं, ये D पर निकला है, ये E पर निकला है और ये C पर निकला है। तो D का निर्देशांक 3 2 है। तो Z का जो इक्वेशन है -x प्लस 2y है, तो ये हो जाएगा माइनस x का मान यहाँ 3 रखना है,
प्लस 2y का मान हमको 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 3 गया तो 1। उसके बाद बिंदु ई का निर्देशांक 4, 1 आया है, ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो x की जगह 4 रखना है, ये देखिए -4 हुआ, और प्लस 2 और y की जगह 1 रखना है, तो ये 1 हुआ। तो 2 1 कम 2, 2 में 4 घटाना है तो -2 आया। अब एक पॉइंट और बचा सी, ये भी हमारे फिजिबल रीजन में है। तो 6 और 0 को रखेंगे, तो 6 को रखेंगे तो -6 और 0 को रखेंगे तो 2 × 0 यानी कि -6। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको जब हम देखते हैं तो -6, -2 और 1 आया है। तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। इन तीनों को देखने से लगता है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, एक कंडीशन दिया हुआ है इस सवाल में, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, मतलब x का मान या तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा। तो यदि 3 के बराबर मैं लेता हूं, तो 3 के बराबर लेता हूं तो ये जो लाइन है ये जस्ट 3 के ऊपर से गुजरेगी, तो ये बिंदु D मिला जिसका निर्देशांक ये है। अब 3 से बड़ा भी हो सकता है, तो मान लो ये 4 पे मैं ऐसे खींचता हूं तो ये D यहां पर आ जाएगा, तो निर्देशांक कुछ अलग होगा। यदि मैं 5 पे खींचता हूं, क्योंकि x का मान 3 से बड़ा है तो मैं 5 भी ले सकता हूं, तो 5 से भी ये लाइन गुजरती है, तो ये निर्देशांक कुछ अलग होगा। मतलब ये है कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो है क्या। मतलब कुल मिला के सरल भाषा में यदि कहा जाए तो ये जो एरिया है अनबाउंडेड है। ये जो फिजिबल एरिया है हमारा ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है मतलब ये पूरा खुला हुआ है, पूरा ये एरिया खुला हुआ है। तो हम निर्धारित नहीं कर सकते कि z कहां पर मैक्सिमाइज होगा। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने के लिए उस एरिया का बाउंडेड होना जरूरी है, लेकिन हमारा जो फिजिबल रीजन है वो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, सीधी सी बात है। तो इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा। थैंक यू।